क्या आप HDFC स्मॉल कैप के रिटर्न देखकर परेशान हैं और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के रिटर्न देखकर आपको लगता है कि आपने गलत फंड चुन लिया है? आज के इस वीडियो में हम इन दोनों फंड के पोस्टमार्टम करेंगे। क्या 2026 में HDFC स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करके निप्पॉन में शिफ्ट होना सबसे बड़ी गलती है? विड्रॉल का रिक्वेस्ट डालने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर HDFC की बात करें तो जब जब मयार गिरता है तो HDFC यहाँ पर आपको राहत देता है, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई है। वहीं पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो गिरावट के समय पर ये आगे रहता है। तो चलिए मैं इन दोनों स्मॉल कैप फंड का रिटर्न आपके सामने रखता हूं कि कौन सा फंड कितना रिटर्न बना कर दिया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो एक साल में इस फंड ने यहां पर 11.2% का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर HDFC स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो एक साल में सिर्फ 8% का ही रिटर्न दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने यहां पर 22% का तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर मैं HDFC स्मॉल कैप की रिटर्न की बात करूं तो यहां पर सिर्फ 17.4% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने यहां पर 23.4% का रिटर्न दिया है, जबकि HDFC स्मॉल कैप फंड की रिटर्न की बात करूं तो यहां पर 20.2% का रिटर्न है। सिंस इंसेप्शन की रिटर्न की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो निप्पॉन ने यहां पर 23.9% का रिटर्न दिया है, जबकि HDFC स्मॉल कैप फंड ने यहां पर 18.4% का रिटर्न दिया है। तो चाहे आप 1 साल की बात करो, 3 साल की बात करो या फिर 5 साल की बात करो, हर एक टाइम पीरियड में यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने पछाड़ दिया है HDFC स्मॉल कैप फंड को रिटर्न को। यही नहीं, अगर आप आज से 10 साल पहले 5000 की SIP निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में कर दिए होते तो आज रिजल्ट देख के आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप आज से 5000 की SIP आज से 10 साल पहले कर दिए होते तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने यहां पर 18,94,000 बना दिया है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 5000 की SIP को 10 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 19 लाख रुपया बना दिया है। अगर सेम यही 5000 की SIP सेम समय 10 साल के लिए अगर आप HDFC स्मॉल कैप में डाल दिए होते तो वहां पर जो रिटर्न बनता वो आप देख सकते हैं, 15,43,000 का ही फंड तैयार होता। तो यहां पर रिटर्न भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में ज्यादा बन रहा है। अगर 5000 की SIP की बात करें तो पैसा भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने ज्यादा बना कर दिया है। लेकिन रुको, अभी आगे की बात सुनकर जाना, क्योंकि आगे जो बताएंगे ना वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है, HDFC या निप्पॉन, आपको कितना का रिटर्न दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है, आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलिए, अगर मैं यहां पर पोर्टफोलियो ओवरलैप की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 252 स्टॉक है। वहीं पर HDFC स्मॉल कैप की बात करूं तो सिर्फ यहां पर 85 स्टॉक ही है। अगर मैं यहां पर ओवरलैप की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप में सिर्फ 11.6% का ही ओवरलैप है, जो कि ये सही है। अगर किसी भी फंड में 25% से ऊपर का ओवरलैप होता है तो यहां पर दिक्कत होती है, लेकिन इन दोनों फंड में सिर्फ 11.6% का ओवरलैप है, तो ये बिल्कुल सही है। वहीं पर अगर मैं यहां पर कॉमन स्टॉक की बात करूं कि इन दोनों स्मॉल कैप में कॉमन स्टॉक कितना है तो आप देख सकते हो,
25 से 30 स्टॉक ऐसे हैं जो कॉमन है इन दोनों स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में है। तो आगे अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है वो आप देख सकते हो 0.67% है। और वहीं पर HDFC स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर 0.83% का एक्सपेंस रेशियो है। तो खर्चा यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप के फंड मैनेजर ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से कम बना कर दे रहे हैं। यही नहीं, अभी और बहुत बड़ी सच्चाई दिखाऊंगा, इसलिए आप इस फंड में बने रहो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो यहाँ पर इन दोनों फंड में 1 साल से पहले अगर आप यहाँ पर रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज लगेंगे। यही नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा। इसलिए अगर आप विड्रॉल करने के बारे में सोच रहे हो तो रुको और इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखो। अगर मैं फाइनली बताऊं कि आखिर इन दोनों स्मॉल कैप में से आपको चुनना किसे चाहिए, तो अगर आप थोड़ा सेफ्टी के साथ थोड़ा कम उतार चढ़ाव के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप फंड बेस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये गिरावट पे थोड़ा कम गिरता है, इसका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई है, इसलिए गिरावट पे कम गिरेगा। तो अगर थोड़ा सेफ्टी चाहते हो तो HDFC स्मॉल कैप फंड आपके लिए सही रहेगा। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, थोड़ा ज़्यादा उतार चढ़ाव झेल सकते हो और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हो और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। देखो, अगर मैं बात करूँ इन दोनों स्मॉल कैप की तो यहाँ पर रिस्क निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में ज़्यादा है और ज़्यादा रिस्क होने के साथ साथ यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न भी देने का दम रखता है। और देने का नहीं, आपने देखा कि 1 साल 3 साल 5 साल में ये ज़्यादा रिटर्न बनाकर दिया है। क्यों? क्योंकि ये फंड ज़्यादा रिस्की होने के साथ साथ रिटर्न भी ज़्यादा दे रहा है। वहीं पर HDFC स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इस फंड में इसका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई होने के चलते यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम है और यहाँ पर आपको गिरावट में थोड़ा सा सेफ्टी देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको फाइनली बताऊं तो यहाँ पर विड्रॉल आपका रिक्वेस्ट आप मत डालो, क्योंकि आप अपने गोल पे फोकस करो। अगर आप यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हो तो आप अपने गोल से भटक जाओगे। क्या आपका गोल पूरा हो गया है? तो अगर पूरा नहीं हुआ है तो आप तब तक अपने SIP को कंटिन्यू रखो जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता है। तो आप नीचे कमेंट में बताओ कि आप यहाँ पर विड्रॉल करने वाले हो या फिर अपने SIP को कंटिन्यू करोगे। आप क्या करने वाले हो नीचे कमेंट में बताओ। अगर मैं आपको बताऊं तो आप तब तक अपने SIP को कंटिन्यू रखो जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, 6 महीने 1 साल का रिटर्न देखकर और यहाँ पर गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर 6 महीने 1 साल में अगर आप तगड़ा रिटर्न खोज रहे हो तो आप गलती नहीं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लंबे समय का गेम है। तो अगर स्मॉल कैप से तगड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो कम से कम 7 से 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करो। लंबे समय में स्मॉल कैप आपके पैसे पे तगड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। देखो, वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। शुरुआती दौर में ये इतना ज्यादा गिरेंगे कि आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा देंगे, आपके विश्वास को तोड़ेंगे, आपको निचोड़ेंगे। लेकिन इसी को अगर झेलते हुए अगर आप 7 से 10 साल तक इन्वेस्टेड रह जाते हो तो सबसे ज़्यादा पैसा बनाकर यही आपको देंगे। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप या फिर HDFC स्मॉल कैप फंड है तो आपको कितना का रिटर्न बना कर दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है या फिर लॉस दे रहा है, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।